पाकिस्तान दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पैटर्न ऑफ चीज़ हैं, जिन्हें आजकल आप मीडिया के ऊपर बानी पीटीआई के नाम से जानते हैं, उनकी रिहाई के लिए कल यानी कि 5 अगस्त का एहतजाज की कॉल दे चुकी है। और इसके ऊपर बात करेंगे कि इसकी नाकामी या कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे क्या असर पड़ेगा, और इसके साथ-साथ हुकूमत इसमें क्या करने जा रही है, हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या होगा, वो किस तरह से इसको देखेगी। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। अगर ये इसकी नाकामी होती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा होगा और नुकसान होगा। ये सारी की सारी हम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि हुकूमत इस एहतजाज को रोकने के लिए क्या कर सकती है और उसकी इस वक़्त पोज़ीशन क्या है। आप जानते हैं कि सबसे पहले हुकूमत का यही वतीरा होता है कि पकड़ो, लोगों को उठाओ, जो कि काम किया जा रहा है। छापे मारे जा रहे हैं, कई मरकज़ी रहनुमाओं की इत्तलात आ रही हैं कि गिरफ्तार भी किया गया है, कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ-साथ हुकूमत हर मर्तबा यही करती है। दफ़ा 144 लगा दो, हो सकता है बाज़ दफ़ा जगह पे लग भी जाए, लेकिन फ़िलहाल इसका चांसेस कम है कि दफ़ा 144 लगाई जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जमात-ए-इस्लामी ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है। वो भी लॉन्ग मार्च का इसका इरादा रखते हैं। और इसके साथ-साथ फिर इनका ये भी तरीक़ाकार है कि सड़कें बंद करें। ये सारे का सारा हुकूमत कल आपको ये ऑन ग्राउंड के ऊपर नज़र आएगा। लेकिन इस एहतजाज की जो ख़ासूसियत है, इसमें जो तब्दीली है, पहले जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जाया करती थी, सिर्फ़ एक ही टारगेट को बनाकर सारे के सारे जो लोग थे, सारे के सारे जो तंज़ीमें थी, सारे लोग पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे होके एक साइड पे जाते थे, यानी कि इस्लामाबाद की तरफ। तो अब ये नहीं होने वाला। और इसके साथ अब क्योंकि अब हुकूमत के लिए मुश्किलात ये है कि पहले हुकूमत तमाम तर इदारों को इकट्ठा करके एक ही जगह पे अपनी तमाम तर जो कुव्वत थी उसको रियासत मुज्तमा करके, जमा करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर यूज़ करती थी, और जिसके नतीजे में लोग बिखर जाते थे, मुंतशिर हो जाते थे। लेकिन इस बार क्योंकि मुल्क भर में हर जगह पे ये कहा गया है कि आप लोगों ने अपनी जगह पे निकल कर वहीं पे आपने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना है। तो अब हुकूमत के लिए मुश्किल बात ये होगी कि जहाँ की भी फ़ोर्सेज़ होंगी, वो अपने एरियाज़ को कवर करेंगी, तो उनके लिए यहाँ पे मुश्किलात हो सकती हैं। और हुकूमत इसके ऊपर कल क्या करती है, वो भी हम तमाम तर तफ़सीलात जो भी होंगी आपके सामने रखेंगे। अब आते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, अगर ये कल की जो कॉल है वो नाकाम होती है या फिर अगर कामयाब होती है, तो उसका क्या असर होगा? सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान एक लंबे अरसे के बाद ये आ रही है, जब से ये इस्लामाबाद के अंदर वाक़या हुआ था 26 नवंबर वाला, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सड़कों पे अब आ रही है। उससे पहले थोड़ी बहुत होती रही, लेकिन इतने ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं आई। तो अब फाइनली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आ रही है, तो इसमें पाकिस्तान, पहले ये होता था कि 1-2 दिन की कॉल दे दी गई, हुकूमत सारी की सारी इकट्ठी हो जाती थी और मामलात जो क्या वो तितर-बितर हो जाते, रफ़ा-दफ़ा होते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार जो कि लोग हैं, क्योंकि आप सब लोग क्रिकेट की नज़र से देखते हैं चीज़ों को, तो ये इस बार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कह रही है कि हम ये इमरान खान साहब ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और टेस्ट मैच में आपको पता है कि एक प्लेयर का स्टैमिना काम करता है, उसकी जो लंबे टाइम पर खेलने की सलाहियत काम करती है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पिछले 3 साल से ये जो ज़ुल्म है, जबर है, उसका सामना करने करती आ चली आ रही है। और निज़ाम थक गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं, कारकुनान हैं, सोशल मीडिया, वो काम ठंडा करने को तैयार नहीं है। वो अपना पूरे का पूरा काम उन्होंने उठा के रखा हुआ है। हर वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम को चलने में दुश्वारी हो। अब अगर कल में अगर आप लोग पूरी कौम, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं, वो तो निकलते ही हैं, वो तो हर जगह पे पहुँच जाते हैं। आप लोग अगर एक आम अवाम, आम शहरी सड़कों पे आ जाता है, तो एक तो ये है कि इस तहरीक का जो मोमेंटम है वो हाई लेवल पे चला जाएगा। अगर आप आम आवाम नहीं भी निकलती, तो जितने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स हैं वो निकलते हैं, तो फिर भी जो कि ये इतना ज़्यादा पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत को इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आगे फिर 14 अगस्त की कॉल है, फिर ये आगे चलती जाएगी ये, क्योंकि एक दिन का ये एहतजाज नहीं है। अगर एक दिन लोग नहीं भी निकलते, तो आगे हो सकता है लोग निकल आएँ, और हुकूमत के लिए मुश्किलात जो क्या है वो ऑलरेडी मौजूद रहेंगी, पहले भी और अब भी। तो आपको इस हवाले से तमाम तफ़सीलात इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन में नवीद पे मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही। जाते-जाते कश्मीर की पूरी हिस्ट्री और उसका जो 5 अगस्त के साथ क्या रिलेशन है वो देखे जाइए, और बढ़ती हुई गर्मी की वजह क्या है ये देखते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।